अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बात करते हैं ओपन सी के ऊपर। ठीक है। ओपन सी एक बहुत ही ओल्ड प्रोजेक्ट है सबसे पहले तो। ठीक है, 2024 4 नवंबर को हमने इसका जो है ना वो वेट लिस्ट ज्वाइन किया था हमने। ठीक है। और तब से हम इसको जो है वो फार्म कर रहे हैं। इसका पहले आया था वेट लिस्ट, आया वाइट लिस्ट आया था, उसको हमने ज्वाइन किया। उसके बाद हमने इसकी बीटा टेस्टिंग की थी और अब इसका जो है वो एक पब्लिक जो कह सकते हैं टेस्टनेट, जिसके अंदर हमने टेस्टनेट नहीं है, ये एक सोशल फाई की तरह का योगा, जिसके अंदर हमने पेड इन्वेस्टमेंट वाले और फ्री वाले जो से वो टास्क करने हैं और उसके बदले में हमें एक्सपीज मिलेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसकी फंडिंग की बात कर लेते हैं। तो 427.25 मिलियन डॉलर की इसके पास फंडिंग है। ठीक है। अब यहाँ पे रेजर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब कहीं पर भी इन्हों को कोई भी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं मिली है। हाँ, स्टार्टिंग के ऊपर इन्हों को बहुत एक छोटी अमाउंट मिली, ठीक है, प्री सीड के अंदर, लेकिन आगे जाकर इन्हों के पास काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो हो चुकी थी। अब इसको फार्म करने के तीन मेथड थे। सबसे पहला मेथड जिन्होंने 2021 2022 जब बहुत ज़्यादा एनएफटी का क्रेज़ था, तो तब जो इसके ऊपर एनएफटी बाय सेल करते रहे हैं उन्हों को एयर ड्रॉप मिलेगा। दूसरा जो अभी करते आ रहे हैं, और तीसरा जो अब एक्सपी जिसके अर्न करेंगे उसको एयर ड्रॉप मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जिसको ये मेल आया होगा और सारा कुछ किया होगा उसके लिए तो बेटर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक बैच भी मिला था ओएस बीटा टेस्टर का। ठीक है। अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपको मिला होगा अगर आपने ज्वाइन किया होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर हमने अपनी जो उनसे वो टास्क वगैरह वो कैसे करने हैं। लिंक आपको जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स वाला आपको यही पेज जो है ओपन मिलेगा। ठीक है, इस तरह का। अभी इसके काफ़ी जो उनसे 7 से 8 मुझे लगता है टास्क हैं वो एंड हो चुके हैं। ठीक है। अभी 2 टास्क के स्टिल लाइव हैं। ओके। और जो हमारे पास से टास्क मिस हुए हैं उनको भी हम मिस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी जो कम्युनिटी है उसके अंदर साथ साथ मैं अपडेट करता रहा हूँ और मैंने यहाँ पे उनको वो वाले टास्क भी जो हैं वो करवाए हैं। हाँ, एक टास्क हमारे से मिस हुआ, वो भी मिस इस तरह हुआ कि इनके सर्वर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड था। उसके बारे में मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया तकरीबन 24 आवर्स, लेकिन 24 आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोड रहा जिसकी वजह से एक हमारा टास्क मिस हुआ। ठीक है। वो भी 250 एक्सपी वाला था, सबसे ज़्यादा वाला। अब यहाँ पे जो टास्क चल रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि आपने इसके अंदर अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है। इधर आएंगे आप। ठीक है। यहाँ पे आप रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे जब आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ना बोलेगा आपके तमाम के तमाम जो आपके अकाउंट्स हैं उनको लिंक करने का, लाइक आपका ईवीएम का एड्रेस हो गया, उसके बाद आपका जो सोलाना का एड्रेस है, और साथ में आपका एब्स्ट्रैक्ट का एड्रेस जो है वो लिंक करने को बोलेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है ना वो पहले सिर्फ कनेक्ट ही होता है। ठीक है। आपको उसको बाद में दोबारा क्लिक करके नीचे यहाँ पर तो उसको लिंक करना होता है। ठीक है। फिर ही वो लिंक होता है, और इसकी कोई एक्स्ट्रा जो है वो नहीं होती है, एक्सटेंशन वगैरह नहीं है इसके वॉलेट की। एक तरह का ये एक सॉफ्टवेयर के तौर पे जो कि सर्वर्स के अंदर चलता है और वहाँ से ही आप इसको जो है वो सेस कर सकते हैं। प्रीविया नाम की कंपनी है, वही सिर्फ इसको इस तरह अभी सपोर्ट करवा रही है। डायरेक्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, अकाउंट आपका क्रिएट होगा आपकी जीमेल के ऊपर। ठीक है। और वहाँ से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने सेम टू सेम इसी तरह सोलाना को भी कनेक्ट कर लेना है। ठीक है। और अपने एक्स अकाउंट्स को भी कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो फ्री वाले टास्क है ना वो हमारे पास यहाँ पे आए थे एक्स के टास्क। ठीक है। जहाँ पे हमने लाइक करना था, रीपोस्ट करना था, ये था हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी गैलरी शेयर करनी थी बना के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इनको फॉलो करना था और साथ में लाइक रीट्वीट करना था। ठीक है। ये हमारे टास्क थे जो हमारे पास फ्री वाले थे। अब यहाँ पर पेड कुछ टास्क हैं, उन्हों की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सब जो से पेड टास्क जो आ सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर और जो चले गए हैं उनके बारे में बात करूंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पर एक यहाँ पे इन्होंने ये एक टास्क दिया था सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे नहीं बल्कि कल ये टास्क आया हुआ था। ठीक है। अब इसके अंदर हमने करना क्या था कि 50 इन्होंने अपनी जो है ना एनएफटीज एक वीडियो के अंदर दिखाई थी जो कि एक्स के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है। ये इन्होंने हमें एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50 एनएफटीज जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हैं। डूडल्स की है, पेंगू की है, एल्प की है, इस सब की तकरीबन इसके अंदर ना एनएफटीज हैं। ठीक है। तो उन एनएफटीज के अंदर से हमने कोई एक एनएफटी परचेज करनी थी जो कि $10 की होनी चाहिए था। ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पर कोई समझ ही नहीं आई कि मैं कौन सी वाली एनएफटी लूँ और किसको मैं करूँ। कुछ तो $200 के ऊपर थी, कुछ उससे भी महंगी थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सोलाना ले लिया था $10 का। ठीक है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे पेंगू परचेज कर लिया था टोकन। ठीक है। यहाँ पे मैंने सोलाना का वॉलेट कनेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है। जब ये आपने अपनी कोई वॉलेट का चेंज करना है, लाइक कभी मैंने यहाँ पे OKX का वॉलेट जो मेरा मेन है वो कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा अपने
सोलाना के ऊपर, और फिर जब यहाँ पे करूँगा तो मेरा यहाँ पे सोलाना के सेट जो है वो भी शो होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपने इसको ऐसे क्लिक करके इस पे सेट कर लेना, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पे अपने पेंगू जोन से हैं वो परचेज करने हैं। अब पेंगू कैसे परचेज करने हैं, ओपन सी के ऊपर यहाँ पे इनो की कौन सी मार्केट प्लेस है जहाँ से हम इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आ जाना इन्हों की बार के ऊपर, बार के ऊपर आने के बाद यहाँ पे स्टैट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने टोकन्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। टोकन्स के ऊपर आओगे, यहाँ पे इस तरह आपके सामने टोकन्स शो होना शुरू हो जाएंगे, और साथ में चेंज शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारी आ चुकी हैं, यहाँ से आपने चेन को सेट कर लेना है, एक को सोलाना फर्ज करें हम अभी यहाँ पे पेंगू वाला ही वो टास्क कर रहे हैं। यहाँ पे पेंगू सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, पेंगू। पेंगो सर्च कर दिए तो हमारे पास ये ऊपर कलेक्शंस के अंदर हमारे पास एनएफटीज आएंगे, नीचे जाएंगे तो टोकन्स के अंदर हमारे पास टोकन्स आ जाएंगे। यहाँ से आप टोकन्स को सिलेक्ट करके जो ऐप है परचेज कर सकते हो इजीली, ठीक है। वो आपको पता है आपने कैसे स्वैप करना है और कैसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एक टास्क ये हो गया। अब एक टास्क मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे हमने कोई भी एक एनएफटी, यहाँ पे पहले मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे ये क्लेम हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे ये हमें बोल रहा है कि बाय एनी एनएफटी ऑन बेस, ठीक है। कोई भी हमने एनएफटी परचेज करनी है जो कि बेस की चेन पे हो, ठीक है। और कम से कम जो है यहाँ पर लिखा हुआ कि $5 की होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसका एंडिंग टाइम भी लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को भी आपने देख लेना है कि आपने इसको एंड होने से पहले पहले आपने कंप्लीट किया। और हर 24 आवर्स रात को पाकिस्तानी टाइम 9 बजे जो है ये यहाँ पे न्यू टास्क आ जाते हैं, तो आपने चेक करते रहना। मैं वैसे ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दिया करूँगा, ठीक है। अब ये एक वीक तक चलने वाला है। अब इसकी जो सी है वो एनएफटीज देख लेना। अब यहाँ पे व्यू एनएफटीज पे करके भी आप कर सकते हो, वैसे आप न्यू टैब पे भी जा सकते हो, कोई इतना इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे एनएफटीज में चेंज कर लेते हैं, और यहाँ से मैं चेंज जो है वो बेस सेलेक्ट कर लूँगा। अब $5 की इन्होंने मैं बोला है, हम $5 के आसपास वाली कोई एक एनएफटी जो है वो ढूंढ लेते हैं। लाइक अभी ये एनएफटी जो है ये $14 के आसपास जा रही है। आपने कोई भी ढूंढ लेनी है, तेरह बस आपके पास से जो सी है वो $14 से ऊपर ऊपर, 14 बोल रहा हूँ, $5 से ऊपर ऊपर एनएफटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये पंख वाली जो सी है ये नोट पंख जो है इसी को परचेज कर लेता हूँ। अब मेरे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है, जो सा हमारे पास इथीरियम पड़ा हुआ है वो हमारे पास पड़ा हुआ है जी हमारे ऑप्टिमिज्म की चेन के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले तो स्वैप कर लेता हूँ, ठीक है। ऑप्टिमिज्म की चेन के अंदर से ख़त्म करके यहाँ से ऑप्टिमिज्म से मैं इथीरियम के अंदर अभी स्वैप कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया। तो सबसे पहले मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे चाहिए हैं, ओके, $15 मुझे चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से स्वैप कर लेता हूँ, मेरे पास जितने भी पड़े हुए हैं। आई थिंक मेरे पास सोलाना है, तो मुझे सोलाना से इसे स्वैप करना पड़ेगा। अब आप ये रिले को यूज़ करने के आपके पास यहाँ पे दो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि रिले का इन फ्यूचर के अंदर एयर ड्रॉप आने वाला है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह करोगे उसके बेस के ऊपर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कम फीसेस मिल जाती हैं ट्रांजेक्शन वाली, ठीक है। आपकी गैस फी बहुत ज़्यादा कम लगती है, और राउंड अबाउट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको वही फ़ी मिलती है जो आपको एक चेन की ट्रांजैक्शन फ़ी के ऊपर मिलती हैं। हालांकि दूसरी जो उनसी ब्रिजेज़ हैं वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती हैं आपको, लेकिन ये ब्रिज हद से ज़्यादा आपको कम जो है वो चार्ज करती है, रिले की जो उनसी ये ब्रिज है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस चेन भी जो है वो भी आप स्वैप कर सकते हो। यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास जो है वो यही होना चाहिए। तो आप सोलाना वगैरह क्रॉस चेन जितनी भी हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से ऑलमोस्ट ये देखिए $14 को इसको जो सा मैं डायरेक्ट इसमें स्वैप कर रहा हूँ, देखिए बहुत ही कम जो है वो फीस लग रही है, इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है। तकरीबन 1 सेंट का जो सा है वो 10 सेंट का तकरीबन फ़र्क पड़ रहा है, तो इतना कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बाकी चेंज के अंदर भी आप करके देख सकते हो, तो आपको तकरीबन उतना ही एडजस्टमेंट होकर जो है ना वो आपको शो हो जाएगा। तो मैं इसी को यहाँ पे स्वैप कर लेता हूँ, और फिर जो उनसे हम इसको दोबारा से जो है उसके अंदर परचेज़ कर लेंगे हम अपनी एनएफटी को। तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी है, यानी कि 10-20 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये जो है ना वो स्वैप करके दे देती है, ठीक है। तो अभी हम जो सा है केवल ये एनएफटी ही परचेज़ कर लेंगे। यहाँ से हम फ्लोर पे ही हम इसको जो है ना वो परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे मेरा ये डिस्कनेक्ट हुआ है, एक बार मुझे इसको जो है ना वो करना पड़ेगा, फिर ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैं इसको बाय करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ यहाँ पे ये जो सा ये बाय नहीं हो रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पे कोई इशू ज़रूर इसके अंदर चल रहा है। कोई और एनएफटी चूज़ कर लेते हैं और उसको जो है वो हम परचेज़ कर लेते हैं। लाइक इस वाली एनएफटी को हम जो उनसे चूज़ कर लेते हैं, इसको वाली फोक साइज़ को।
और आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो टॉप ऑफर और फ्लोर प्राइस नियर हो, ताकि आप उसी टाइम उसको सेल कर सके अगर आप करना चाहते हो, आपका इतना कोई लॉस भी ना हो। ठीक है, तो आपकी किसी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लाइक देखें आपकी बहुत ही कम, तकरीबन 10-20 सेंट के आसपास की आपकी लगे। तो यहाँ से मैं फ्लोर के ऊपर इसको जो है मैं परचेज़ कर लेता हूँ। अभी ये कन्फर्मेशन आ रही है मेरे पास। ओके, इसको मैंने कर दिया कन्फर्म, तो यहाँ पे ये मेरे पास ये भी टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपने एक बार ये कंफर्म कर लेना है कि आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ हो। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, NFT परचेज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वापस जाते हैं इसके ऊपर, और ये देखें यहाँ पे मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब आप इसको फ्लोर पे ही सेल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप ओन्ड बाय यू के अंदर जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, यहाँ पर देखें टॉप सेल जो मैंने अभी किया, और यहाँ पर मैं इसको फ्लोर पे ही सेल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कर दिया मैंने टिक मार्क, एक्सेप्ट ऑफर्स, और यहाँ पे अगेन कन्फर्मेशन आएगी। ये तो थोड़ी सी तकरीबन फ़ी वगैरह लेगा, और ये हो जाएगी आपका इतना ज़्यादा, यानी कि लॉस नहीं होने वाला है। आपने टॉप ऑफर और फ्लोर प्राइस को हिसाब में रखते हुए आपने जो है ना वो उसे कर लेना है। $8 के आसपास आपको वापस मिल रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बाकी ये बात है कि अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, तो आपको इंशाल्लाह ये पे आउट भी अच्छा ही देगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर देखें कि अब आपकी फ़ी लग रही है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ी लगती है वो सिर्फ लगती है आपके पास बेस जो सा मेन नेट का इथीरियम है, ERC20 का, सबसे ज़्यादा उसके अंदर फ़ी लगती है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको मैनेज करना पड़ेगा। हमने उसका भी एक टास्क पहले किया, तकरीबन उसके अंदर मेरा खुद तकरीबन $5 से $6 लग गया था। ठीक है, फ़ी के अंदर ही एक बार स्वैप करना और दूसरी बार स्वैप करने के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक टास्क आया था हमारे पास क्रॉस चेन। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन करनी थी, यानी कि इथीरियम से सोलाना या सोलाना से इथीरियम, या इस तरह की कोई ना कोई क्रॉस चेन, यानी कि ईवीएम के अंदर नहीं था करना, ईवीएम से ये सोलाना के अंदर या इसी तरह किसी और चेन के अंदर हमने उसको स्वैप करना था। ठीक, तो अभी इसको हमने देखना है कि हमने उस वाली जो सी है ट्रांजैक्शन को उसको कैसे परफॉर्म करना है। कोई भी यहाँ से सेलेक्ट करो। ठीक है, सिंपल, कोई भी यहाँ से टोकन सेलेक्ट करो, ऊपर इथीरियम रख लो, नीचे जो सा सोलाना सेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम सोलाना सेट हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऊपर इथीरियम रख दिया, नीचे सोलाना, और यहाँ पे मेन सोलाना हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई सेट। ठीक है, अब ऊपर से आपने मैक्स कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्रॉस चेंज जोन्स के वो भी परफॉर्म हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डेस्टिनेशन के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड वॉलेट के ऊपर जाना है, और अपने वॉलेट का जोन सा है वो एड्रेस ऐड कर देना है। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देना, तो आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है वो भी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से स्वैप होके मेनट इथीरियम से स्वैप होके, मेनट इथीरियम बोल रहा हूँ, आपकी इथीरियम की चेन से ईवीएम की चेन से सोलाना की चेन के ऊपर वो आपके पास जो सा वो क्रॉस ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हमारे पास हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टास्क आ जाते हैं, लाइक अदर चेन्स के। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक आया था अब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो सा वो करने वाला। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने रखे थे, और उसके अंदर भी हमने $5 का जैसे हमने बेस का किया, सेम टू सेम वैसे किया। अब आपने एब्स्ट्रैक्ट का लेना, उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन से रिले की वेबसाइट के ऊपर जाओ। ठीक है, रिले ब्रिज के ऊपर जाओ, यहाँ पे आपने ऊपर इथीरियम रखो, नीचे आप अपने पास जो सा है वो एब्स्ट्रैक्ट रखो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का जो सा वो इथीरियम रखो। अब एब्स्ट्रैक्ट का इथीरियम के साथ आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्ट आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी सेंड कर सकते हो। अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने अपना जो सा एड्रेस है वो आपने कैसे लेना है, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आना, यहाँ पर आपके पास ये शो हो रहा है, यहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ इधर क्लिक करना। ठीक है, इधर क्लिक करने के बाद यहाँ से इधर एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पर एक मिनट, ये मेरे पास ना लोड हो रहा है, एक मिनट इसको होने देते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए मेरे एब्स्ट्रैक्ट की प्रोफाइल मेरी ओपन होगी, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो एड्रेस को। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऊपर बेस ही रख दो, नीचे यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट की चेन रख दो। ये ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट की आ गई, इथीरियम रख दो। यहाँ पे इसके ऊपर जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने पहले से सेट किया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास पेस्ट वॉलेट एड्रेस आ जाएगा, या कनेक्ट के ऊपर जाओगे तो आपको तो भी वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का आपको जो है वो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ से आपने एब्स्ट्रैक्ट की चेन को सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आप कर लेना सेम, यहाँ से ऐसे ही आना, इसको वापस भेज कर लेना, तो आपके पास जो है वो हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं। ठीक है, इसी तरह आप जो सा है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी कर सकते हो। तकरीबन ऑल चेंज ये सपोर्ट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से भी बेनिफिट हो जाएगा। आई होप सो कि जितना मैंने आपको बताया आपको इसके अंदर जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने जितने भी जो कॉमन कॉमन से इस तरह के इसके अंदर टास्क आने, लाइक NFT परचेज करने वाली अदर चेन्स के ऊपर, और इस तरह से करने वाले, तो कोशिश करें कि इसका हर टास्क जो है वो करते रहें, और जो मिस हो गया उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो जो जो टास्क आ रहा है उसको करते जाएं, डेली मैं अपडेट करता रहूँगा। और अगर आपने मेरा जो सी कम्युनिटी है वो ज्वाइन करनी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।